सलार। देखो आज कितना कलेक्शन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई हेटर्स नीड्स बर्नॉल, और आपको मैं एक रियल बता देता हूँ। हकले के फैंस इस पे जलते क्यों है वो मैं आपको एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड में आज तक हकला बाहुबली 2 को हरा नहीं पाया। उसकी जवान 5 नंबर पे, बाहुबली 2 टॉप पे, दंगल टॉप पे, चलो ठीक है भाई, बाहुबली 2 2 नंबर पे। तो हकला वर्ल्ड वाइड में ओवरसीज़ में इसको हरा नहीं पाता है। कहाँ पे वो 1200 1150 करोड़ जवान, कहाँ पे 1800 करोड़ बाहुबली 2। करेक्ट है, इसलिए जलते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड में हकले का औकात नहीं। दूसरा एक रियल रीज़न बता देता हूँ जो किसी को नहीं पता है, वो है नेट कलेक्शन। भारत का जवान का हिंदी तमिल तेलुगु मिला के कॉर्पोरेट बुकिंग करके भी ये बंदा सिर्फ 644 करोड़ पे तक जा पाया था। उससे ज़्यादा जुगाड़ नहीं लगा पाता है ये। और बाहुबली 2 हिंदी तमिल तेलुगु मिला के 1000 करोड़ गया था नेट कलेक्शन। अकेले हिंदी में 511 करोड़ गया था। और इसको भी पता है कि तमिल तेलुगु में जब अपनी मूवी आएगी, कभी भी लोग देखो, तमिल तेलुगु में ही आई थी ना वो जवान, वो 50 करोड़ हार्डली करे थे उसने। कहाँ पे 500 करोड़, कहाँ पे 500 करोड़, ये है 50 करोड़, कहाँ पे 500 करोड़। ये है प्रभास का स्टारडम। इसलिए जलते कि नेट कलेक्शन में प्रभास को हम कभी मात नहीं दे पाएंगे, और वर्ल्ड वाइड में भी कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ भी मात नहीं दे पाएंगे, उनको पता है। और इसीलिए पैन इंडिया स्टार है प्रभास, क्योंकि नॉर्थ में उसको उतना सपोर्ट है। इसलिए जलते कि 2 जगह पे प्रभास आ गए। अब इनको क्या है कि इनको भाई प्रभास को नीचे नहीं दिखा सकते, तो फिर बचा कौन? बॉलीवुड वाले। कि भाई एटलीस्ट बॉलीवुड में तो हमारा बंदा टॉप पे ना, 580 करोड़ हिंदी में गया है जवान, तो हाँ वहाँ पे ये आगे। लेकिन इसके फैंस की जली हुई क्यों है मालूम है? कि देयर आर 4 मूवीज इन नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स जहाँ पे इसका हिंदी रिकॉर्ड भी खतरे में आ सकता है। वो है भाई पुष्पा 2, अगर वो क्लैश नहीं होता है तो KGF 3, जी हाँ, सलार 2। सलार 1 ने बाहुबली 1 को हराया, सलार 2 बाहुबली 2 को पेल सकती है, देख लेना। कल की और एनिमल पार्क और रामायण, ये 6 मूवीज़ है जो अगले 2-3 साल में आने वाली है, जिससे इसका हिंदी रिकॉर्ड भी खतरे में आ सकता है। कोई मूवी शायद 600 करोड़ जाए। अक्षय के फैंस उतने कॉर्पोरेट बोलते ना, कोऑपरेटिव होते। कॉर्पोरेट तो नहीं है वो बंदा, इसके जैसा कोई नहीं रहता है। तो क्या होता अगर कोऑपरेटिव होते तो मैं ये भी बोल देता कि BMCM भी 600 करोड़ हिंदी में कर लेगी। लेकिन हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल दो। मतलब करे तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा डाउट है। तो अगर वो करे तो भाई अगले 4 महीने में इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। पर हिंदी में इसको टॉप पे अभी 2 साल की बात है, जिसमें ये वापस पीछे जाएगा और बाद में ये वापस रोने लगने वाले हैं। तो बस वहीं पे टॉप है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रभास तो तुमसे सब मामले में आगे है ना, क्योंकि भाई हिंदी में प्रभास 500 करोड़ कर सकता है। तुम तेलुगु में 50 करोड़ में नहीं जा रहे हो। तुम तो तमिल तेलुगु मिला के जवान 50 करोड़ गया था। प्रभास ने अकेले 511 करोड़ हिंदी में कमाया था। वो रियल पैन इंडिया स्टार है। और प्रभास को झंड फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी में टॉप पे कौन है, उसका लैंग्वेज ही हिंदी नहीं है, वो तो तेलुगु है लैंग्वेज उसका मेन। तो वहाँ पे वो सब जगह पे वो आगे, इसलिए ये लोग जलते हैं क्योंकि बाकी कोई स्टार नहीं है ना। इवन रॉकिंग स्टार यश के भी बारे में ये बाद में जलने वाले उस पर, क्योंकि KGF 3 हिंदी में 600 करोड़ कर सकता है। तो ये आप भी जानते हो ये चीज़। तो भाई अगर ये होगा तो ये उसको भी गाली देने लगेंगे। मतलब भाई एट प्रेजेंट, हाँ, अगर बॉलीवुड में कोई है जो 600 करोड़ कर सकता है वो शायद रणबीर कपूर है। रामायण है और एनिमल पार्क आ रही है। तो हिंदी में ये जो आगे अभी कॉर्पोरेट करके गया है ना, इसलिए इनकी जलती है कि बाकी जगह पे ये प्रभास के पीछे है। और प्रभास क्या पता सलार 2 आने दो या कल की आने दो, हिंदी में शायद 600 करोड़ तोड़ कर दे तो वहाँ पे और रोने लगेंगे। ये मेन रीज़न है कि भारत का स्टार इसको मत बोलो भाई। फिर वो सिर्फ प्रभास है, क्योंकि वो भाई हिंदी में आके भी वो बंदा अगर 600 करोड़ कर रहा है तो उसको तुम्हें मानना पड़ेगा और हेटर्स को बर्नॉल लेना पड़ेगा। ये रियलिटी है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज का कलेक्शन कितना हो सकता है। 270 करोड़ का बजट है इस मूवी का। 10 करोड़ इसने सैटरडे को कमाए हैं, 12 करोड़ आज कमाने की चांसेस है। तो भाई आज ये 405 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करने वाली है। नेट कलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, कितना नेट कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो ये 750 करोड़ जाएगी। हालांकि जब तक होमबाले फिल्म्स पोस्टर नहीं देता है हम कुछ नहीं बोल सकते। ऑलरेडी मूवी को ब्लॉकबस्टर टैग बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिया है, इसलिए अगले के फैंस की लग रही है। और डंकी डिजास्टर हो चुके हैं, लेकिन वो 200 करोड़ बढ़ा के बता रहा है। ये आपको बड़े बड़े गैलेक्सी ओनर ने भी ये बात मान ली अब। तो ये सब जगह का एक्सपोज हुआ है, इसलिए इसकी जल रही है और इसके फैंस के समझ में आया है। सो सलार इज़ ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी इसको शायद हिट या सुपर हिट का टैग दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब ब्लॉकबस्टर का टैग इसको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ द रियल फैक्ट। और हिंदी में भी हकला आ रहा है पीसून।
बहुत जल्दी, मार्क माय वर्ड्स, 1.5-2 साल के अंदर अंदर भाई वो बचा कुचा रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत तगड़े वीडियोज़ है वहाँ पे।